स्वागत है आपका ईटी लर्निंग हब में फिर से एक बार। आपको बता दें कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में एक छोटा सा टेस्ट हुआ था जिसका टॉपिक था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टॉपिक से हमारा जो चैप्टर ये हुआ था, टेस्ट हुआ था छोटा सा जो कि 50 मार्क्स का था। तो उनका सॉल्यूशन हम आज दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारे मतलब कि पहला क्वेश्चन है उसमें छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको पहले ये बता दें कि इसका सॉल्यूशन जो होगा, छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या क्या होता है। भोजन का पाचन कराता है। जो अपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। पूर्ण पाचन का संपादन जो होता है छोटी आंत में होता है। और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और पोषक तत्वों का रक्त का जो होता है अवशोषण भी होता है इसमें, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम एक वीडियो बनाएंगे पूरा चैप्टर का। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। पित्त अंग द्वारा बनाई छोटी आंत में छोड़ा जाता है। पित्त अंग किस अंग से जुड़ा होता है, इसका मतलब ये है पित्त जो होता है किस अंग द्वारा छोटी आंत से जुड़ा होता है। किस अंग से जो पित्त होता है वो होता है पित्ताशय में होता है। और पित्ताशय जो जुड़ा होता है वो किस में होता है, यकृत यानी लीवर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, पित्त जो होता है वो ये लीवर से जुड़ा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आते हैं तीसरा नंबर पे। यकृत द्वारा पित्त कहाँ संग्रहित होता है। ये तो जैसे यकृत द्वारा जो पित्त बनता है, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि यकृत द्वारा मतलब पित्त कहाँ से जुड़ा होता है, यकृत से। तो यहाँ पे आ रहा है यकृत द्वारा जो पित्त बनाया जाता है वो संग्रहित कहाँ होता है। संग्रहित मतलब कहाँ जमा होता है। कहाँ जमा होता है तो वो होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए जो आवश्यक गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग गैस छोड़ते हैं और प्रकाश क्या कहते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने उस गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्या पौधे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे भोजन को किस रूप में संग्रहित करते हैं। तो आपको बता दें भोजन को संग्रहित इसमें तीन प्रकार से भोजन को संग्रहित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जब भोजन बनता है, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, बनता है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। और संग्रहित जो रहता है भोजन वो किसके रूप में रहता है, संग्रहित रहता है वो सुक्रोज के रूप में, सॉरी स्टार्च के रूप में। संग्रहित रहता है वो स्टार्च के रूप में। और भोजन एक जगह से दूसरी जगह परिवहन जो करता है यानी कि स्थानांतरण होता है एक जगह से, फ्लोएम के द्वारा जाता है तो वो किस रूप में जाता है, भोजन एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है सुक्रोज के द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कुसुम यानी कसकुटा जिसको कहते हैं अमरबेल कहते हैं, ये कुसुम यानी कसकुटा किस प्रकार का पौधा है। किस प्रकार का पौधा है, ये परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा क्या होता है, वे पौधे जो किसी के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, वो दूसरे के ऊपर रहकर अपना भोजन को मतलब कि ग्रहण करते हैं। तो वैसे भोजन को क्या कहते हैं, वैसे जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो ये कुसुम भी एक प्रकार का है जो दूसरे पेड़ के ऊपर रहकर अपना भोजन निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मृतजीवी किस में पाया जाता है। मृतजीवी वैसा होता है जो अपनी भोजन को ग्रहण करने के लिए सड़े गले चीजों पर अफसोस क्या सड़े गले चीजों पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो सड़ी गली चीज़ों पर निर्भर होने के लिए अब आप जैसे मतलब जैसे कहते हैं घटक के रूप में करते हैं। अब घटक लोग के हर चीज़ों को क्या करते हैं, अब घटित कर खाते हैं या अपघटित करके यानी उसको डिकम्पोज करके खाते हैं। तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषी कहते हैं। और मृतजीवी पोषी में क्या आएंगे, इसमें हरे पौधे तो नहीं आएंगे, जानवर भी नहीं आएंगे, कीट भी नहीं आएंगे। ये दोनों कीट ये सब क्या है, उसको कहते हैं प्राणी संपोषी कहते हैं। और ये हो जाएगा कवक जिसमें क्या था फंगी, जो कि एक क्या है, मृतजीवी पोषी है।
अगर दांत के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है, ये कठोर और बाहरी भाग, तो वो होता है इनामेल होता है, और उसके अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। उसके अंदर जो खोखला भाग होता है वो होता है मज्जा गुहा होता है। ठीक। और आपको बताते हैं कि दांत के कितने 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है रदनक, कर्तनक, रदनक और अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये 4 प्रकार होते हैं, जिसको कहते हैं इंसिजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक। अब आते हैं हम लोग ग्रसनी में कौन सा भाग श्वसन मार्ग से जुड़ा होता है? श्वसन मार्ग से कौन सा भाग जुड़ा होता है? यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया से जो जुड़ा होता है, जिसको देखो सबसे पहले ग्रसनी में 2 भागों में बटा होता है। ग्रसनी जब आती है 2 भागों में बटा होता है। तो 2 भाग क्या क्या, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। निगल द्वार उसमें कहते हैं जिसमें क्या खाना जाता है, और कंठ द्वार उसको कहते हैं जिसमें कि जिसमें सांस जाता है। ठीक। तो इसमें नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें जो हमारा आंसर होगा ये नासाग्रसनी भी होगा, मुखग्रसनी भी होगा, कंठ द्वार भी, जिसको कंठ ग्रसनी कंठ द्वार कहते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें उपरोक्त सभी है। ठीक। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? पेप्सिन जो एंजाइम है एक प्रकार का, वो किस पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन पर काम करता है और छोटे छोटे पेप्टाइड्स से बनाते हैं, पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तो ये कहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन पे कार्य करके वो पेप्टोन बनाता है और पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कहता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस का क्या कार्य है? गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस होता है, सबसे पहले आपको बता दें गैस्ट्रिक जूस जिसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि से, ये जठर रस कितने 3 प्रकार से निकलते हैं, 3 प्रकार के कोशिकाओं से निकलते हैं। वो 3 प्रकार के कोशिका कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला कोशिका होता है जिसको कहते हैं श्लेष्मा, और दूसरा होता है श्लेष्मा, और दूसरा होता है जिससे म्यूकस निकलता है, और तीसरा जाइमोजिन होता है। ठीक। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस का जो कार्य होता है वो क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का जो कहते हैं ये अमाशय की दीवार को सुरक्षित करना। पहली बात आपको बताते हैं कि जाइमोजिन कोशिकाओं से क्या एक प्रकार का अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड होता है जो कि हमारे पेट को क्षति पहुंचा सकता है। उस क्षति से बचाने के लिए हमारे पेट के दीवारों के चारों तरफ म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ हो रहता है, जिससे वो हमारी सुरक्षा करती है। तो इसलिए अमाशय की दीवार में सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसका जरूरत होता है? म्यूकस का जरूरत होता है। तो अगला आते हैं, बड़ी आंत के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? बड़ी आंत के जो प्रमुख भाग हैं वो कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले ये बताते हैं कि बड़ी आंत में जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं, सिकम और कॉलन होते हैं। और छोटी आंत का भाग ग्रहणी, जैजुनम और इलियम, ये तीनों भाग किसके होते हैं? छोटी आंत के होते हैं। और ये दोनों भाग सिकम और कॉलन होते हैं, ये क्या होते हैं? बड़ी आंत के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन किस पर कार्य करता है? जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन किस पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आप अब अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि दूसरा क्या कहते हैं, एंजाइम जो होता है वो किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन से पहले ही पढ़ा है कि पेप्सिन एंजाइम किस पर कार्य करता है? प्रोटीन पे करता है। आते हैं पेप्सिन किस रूप में स्रावित होता है? पेप्सिन जो होता है स्रावित, यानी पेप्सिन का जो निकलता है किस रूप में निकलता है? वो पेप्सिनोजिन होता है। किस कारण होता है? पेप्सिनोजिन। पेप्सिन जो निकलता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय रूप में जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन जब निकलता है वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय मतलब कि कोई कार्य नहीं करता है। जब वो हाइड्रोक्लोरिक से मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब ये क्या बन जाता है? सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय पेप्सिन बनता है। सक्रिय पेप्सिन बनता है, और सक्रिय पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिनोजिन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजिन होता है। तो पेप्सिनोजिन के रूप में स्रावित होता है। तो म्यूकस का कार्य, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है कि म्यूकस का कार्य करता है मांसपेशी की दीवार को रक्षा करना। ठीक। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो पित्तरस कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले पित्ताशय में, और पित्ताशय किससे जुड़ा होता है? यकृत से।
आपको अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया, यकृत से जुड़ा होता है पित्ता से, और पित्त जिसमें क्या है, पित्त भरा होता है। और पित्त का जो काम है वो क्या है कि पित्त का क्या काम है, वसा का इमल्सीकरण करना। क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और इसका एंजाइम का पाचन करता है, जिसमें एंजाइम आसानी से उनका पाचन कर सके। ठीक, तो पित्त का क्या कहता है, पित्त कहाँ का, वसा का इमल्सीकरण कहाँ गया, प्रोटीन का पाचन का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण कहाँ गया, वसा का इमल्सीकरण, इन छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, आगे होता है यकृत। क्या यकृत का रंग सामान्यतः कैसा होता है, ये यकृत का यानी लीवर का जो रंग होता है कहता है भूरा और लाल होता है। अतः आगे आता है अग्न्याशय एमाइलेज का किस रूप में पाचन होता है। अग्न्याशय जो एमाइलेज है किसका पाचन होता है, एमाइलेज में यानी अग्न्याशय में किसका पाचन होता है, ये बात कह सकते हैं। हमें अग्न्याशय में किसका पाचन होता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा दांत फाड़ने का काम होता है, चीरने फाड़ने का, जैसे अभी बताए 4 प्रकार का दांत होता है, कर्तनक, रत्नक और चर्वणक, अग्र चर्वणक। और चीरने फाड़ने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, रत्नक का होता है, रत्नक का। ठीक, आगे का क्वेश्चन है क्या, अग्न्याशय रस किस अंग से मिलकर कार्य करता है। जो अग्न्याशय रस होता है वो किस अंग से जुड़ा होता है, ये कहने का मतलब ये किस अंग से जुड़ा होता है, छोटी आंत से जुड़ा होता है। अग्न्याशय रस किस रंग से जुड़ा होता है, छोटी आंख से होता है, जिसका पहला भाग, जो छोटी आंत का पहला भाग क्या है, ग्रहणी, ग्रहणी से जुड़ा होता है कौन, अग्न्याशय रस। तो अब हम लोग आते हैं क्या है शॉर्ट क्वेश्चन पे, जिसपे एक एक वन वर्ड आंसर है। इसका आंसर आपको जिनको पता है वो आपने, वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना इसका आंसर आप बताइए कि हम कमेंट में बताएं कि नहीं बताएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।